उत्तर प्रदेश में हर रोज अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। वहीं हर तीसरे दिन एक धर्म परिवर्तन का मुकदमा भी दर्ज होता है। कई ऐसे मामले भी हैं जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाते। वहीं जब गाजियाबाद और प्रयागराज में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कानूनी शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। वहीं एक बार फिर से धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है और अब मामले में पुलिस भी सख्ती से पेश आ रही है। एक बार फिर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदुओं के खिलाफ चल रही घिनौनी साजिश की। उत्तराखंड में चल रहा धर्मांतरण का बड़ा खेल। कमर दर्द का इलाज कराने आया दंपति, हकीम ने दिया पैसे और जमीन का लालच, चूरन देकर किया दोनों के साथ बड़ा धोखा। देश के अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण की खबर लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर उत्तराखंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मांतरण करने वाला दंपति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी हैं। लगभग 10 साल पहले यह परिवार हरिद्वार के रानीपुर इलाके में काम धंधे के सिलसिले में बस गया था। इस दंपति के बेटे कुंदन कुमार ने पुलिस में तहरीर देकर बताया है कि पिछले 2 सालों से उनकी मां संगीता के कमर में दर्द होने लगा था। बीती सर्दियों के मौसम में जब यह दर्द बढ़ा तो किसी ने इन्हें देहरादून के विकास नगर इलाके में रहने वाले हकीम आदिल के बारे में बताया। कुंदन की मां अपने पति चरण सिंह के साथ हकीम आदिल के पास इलाज करवाने पहुंच गई। आदिल खुद को मुफ्ती भी बताता है। हकीम आदिल ने संगीता को दवा के नाम पर खाने के लिए चूरन दिया। आरोप है कि इसी दौरान मुफ्ती आदिल ने संगीता और उनके पति को जमीन और पैसे का लालच भी दिया। चरण सिंह और संगीता मुफ्ती की बातों में आ गए। थोड़े समय में ही उनके हाव भाव और व्यवहार मुस्लिमों जैसे होने लगे। चरण सिंह तो टोपी लगाकर अल्लाह अल्लाह भी करने लगे। वहीं शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि मुफ्ती आदिल ने उनके माता पिता के अलावा कई अन्य हिंदुओं का भी धर्मांतरण करवा रखा है। अपनी जान का खतरा बताते हुए पीड़ित ने आरोपित मुफ्ती पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कुंदन की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में देहरादून के मुफ्ती आदिल को नामजद किया है। उस पर उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑफ इंडिया के अनुसार उसने कुंदन की मां संगीता से बात की। संगीता ने बताया कि इलाज के दौरान उनको मुफ्ती ने कई बार इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। वह घंटों तक संगीता और उनके परिवार से बातें करता था। इस दौरान वह उन्हें मजहबी बातें समझाया करता था। संगीता ने यह भी कहा कि वो हिंदू धर्म में ही अपना आगे जीवन बिताएगी। हालांकि संगीता अपने पति चरण सिंह की हरकतों से परेशान है। उन्होंने बताया कि उनके पति कलमा और नमाज पढ़ने लगे हैं। वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है और हमेशा मुफ्ती के साथ ही रहने की बात करते हैं। संगीता ने मुफ्ती की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के हिंदू संगठनों ने भी इस घटना पर आक्रोश जताया है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी राकेश उत्तराखंडी ने इस घटना को आने वाले समय के लिए एक बुरा संकेत बताया है। उन्होंने लोगों से भी जागरूकता की अपील की है। बता दें कि जुलाई 2023 की बात है, जहां उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड STF को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान सहारनपुर निवासी नाजिम हसन उर्फ राशिद, मोहम्मद सादिक और अजहर मलिक के रूप में हुई। दरअसल यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग लालच देकर, वेला फुसलाकर और जहन्नुम का वह दिखाकर अवैध धर्मांतरण का काम कर रहे थे। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने सहारनपुर निवासी नाजिम हसन उर्फ राशिद, मोहम्मद सादिक और अजहर मलिक को गिरफ्तार किया था। वहीं एटीएस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाजिम हसन उर्फ राशिद ने पूछताछ में बताया कि उसका पीड़ित से शुगर की दवाई लेने को लेकर परिचय हुआ था। इसके बाद उसका नाजिम का पीड़ित के घर पर आना जाना शुरू हो गया था। उसने पीड़ित के बेटे को इस्लाम धर्म के बारे में समझाकर उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसाया था। साथ ही नाजिम हसन उर्फ राशिद द्वारा पीड़ित के बेटे को नमाज पढ़ना, रोजा रखना समेत कई कार्य सिखाए गए। आरोपी नाजिम हसन ने पीड़ित को बेटे को मदरसे में बुलाकर इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म भी बताता था। साथ ही अन्य धर्मों को गलत बताकर उसमें भय व्याप्त करने की कोशिश भी करता था। इसके साथ ही बहलाकर जॉब और निकाह कराने का लालच देकर हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वही वांछित कर्नाटक के निवासी रेशमा ने पीड़ितों को ऑनलाइन कैरम बोर्ड के माध्यम से संपर्क कर
प्रेम जाल में फंसाकर उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया था। आरोपी सादिक और अजहर द्वारा पीड़ित के बेटे समेत इस्लाम धर्म स्वीकार करने की मनोदशा में आने के बाद उसे इस्लाम धर्म अपनाने में सहयोग किया गया, साथ ही उसकी आर्थिक तौर पर मदद भी की गई। वहीं मई 2023 की बात है जहां कौशांबी में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल उजागर हुआ था, जहां गांव के सीधे साधे गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बड़ा लालच दिया जा रहा था। ये मामला संदीपन घाट क्षेत्र का था, जहां गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच देने की कोशिश कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग गरीब लोगों को बीमारी ठीक करने और अन्य लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सैता गांव में बीमारी ठीक करने और लालच देकर गरीब ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा। इस मामले में महाराज सरोज, उमाकांत मौर्य, महेंद्र कुमार और वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे गांव के भोले भाले लोगों को बीमारी ठीक करने और जीवन स्तर बेहतर बनाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए सभाएं आयोजित करते थे। पकड़े गए लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण संबंधी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब बात जून 2023 के आंकड़े की। यूपी में जिहाद पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक प्रदेश में 833 से ज्यादा अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि करीब 2.5 साल पहले योगी सरकार ने राज्य में जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया था और उसके बाद से लगातार एक्शन भी जारी। सरकार की सख्ती का नतीजा यह है कि राज्य में 400 से अधिक अवैध धर्मांतरण के मामलों से पर्दा उठ चुका है। वहीं गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और एक आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया गया। मौलवी से पूछताछ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहनवाज बद्दो को महाराष्ट्र के ठाणे इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामले में कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जिहाद के मामले में साफ कहा गया है कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी अवैध करार दी जाएगी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले जबरन धर्मांतरण मामले में जुर्माना राशि 15,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो लगातार धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को एक साजिश के तहत फंसाने का काम चल रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद इन पर सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।